पिता लॉर्ड सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। आज का दिन हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर ने जोड़ दिया, सब कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मैं आपका दोस्त शर्मा चंद। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है नीति वचन का रहस्य। आज मैं पढ़ूंगा नीति वचन अध्याय 6 और पद 16, 17, 18, 19। इसका शीर्षक है, आज का शीर्षक है परमेश्वर 7 बातों से घृणा करता है। परमेश्वर 7 बातों से घृणा करता है। मगर विश्वासी लोग, कुछ लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम किसी से घृणा नहीं करता। ये सच है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करता है, मगर घृणा का उल्टा यानी प्रेम का उल्टा घृणा। परमेश्वर प्रेम है मगर प्रेम घृणा भी करता है, यानी परमेश्वर घृणा भी करता है। परमेश्वर 7 बातों से घृणा करता है, वो आगे मैं बताऊँगा, लिखा है आगे। लिखने वाले सुलेमान ने लिखा है कि 6 वस्तुओं से। इससे पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। महान पिता परमेश्वर, शक्तिमान शक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ, तेरा नाम ऊंचा, तेरा गुण ऊंचा पिता परमेश्वर। परम पिता परमेश्वर, मैं इन वचनों को पढ़ने जा रहा हूँ पिता परमेश्वर। जो भी इनमें गुण भेद की बात छिपी पिता परमेश्वर, यह समझाना बताना। पवित्र आत्मा आओ, उन बातों को समझाओ बताओ और उन पर मेरे पर प्रकट करो पिता परमेश्वर प्रभु, जिससे हम उन पर चलने वाले बने, या उनको मनन करके अपने जीवन में उतार कर उन पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो मेरे वचन को देख रहे हैं सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, मेरे वीडियो को देख रहे हैं सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन पर तेरी आशीष अनुग्रह बोलता हूँ पिता परमेश्वर। वो भले चंगे रहे पिता परमेश्वर। रोग बीमारी चिंता परेशानी उनके घर से दिल जान से दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना सुन लिया। आमीन। पढ़ने वाले कुछ लोग ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर घृणा नहीं करता, यानी परमेश्वर प्रेम है, यानी प्रेम किसी से घृणा नहीं करता, परमेश्वर से घृणा नहीं करता। नहीं, परमेश्वर घृणा करता है, ये गलत है। परमेश्वर घृणा करता है, मगर परमेश्वर 7 बातों से घृणा करता है, जो आगे लिखा है राजा सुलेमान, लिखने वाला सुलेमान क्या लिखता है, लिखा है पद 16, 17 और 18 में। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। 6 वस्तुएं बता रहे हैं परमेश्वर, मगर 7 बता रहा है, फिर 7 से घृणा करता है। नंबर 1 है अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। जो घमंड से चढ़ी हुई आंखें, जो व्यक्ति मनुष्य जो इसके घमंड उसके अंदर रहता है, जहलता है, देखते हैं कि वो इसके अंदर घमंड है। जब मनुष्य दिखाई देता है कि ये घमंड से बातें कर रहा है, वो चाहे वो पद का घमंड हो, चाहे नौकरी का, चाहे घर का, चाहे धन का, चाहे किस प्रकार का धन वो घमंड रहता है उसके अंदर, तो ऐसे ऐसे घमंड भरे मनुष्य से परमेश्वर नफरत करता है। दूसरा है झूठ बोलने वाली जीभ, यानी झूठ से नफरत करता परमेश्वर। जो मनुष्य हर बात में पल पल में झूठ बोलता है, धोखा देने के लिए किसी को झूठ बोलता है, तो परमेश्वर उससे भी घृणा करता है, नफरत करता है। और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, उस मनुष्य से घृणा करता है जो अपने हाथों से दूसरे को लहू बहाता है, यानी हत्यारे से, हत्या करने वाले से परमेश्वर नफरत करता है, घृणा करता है। और अनर्थ कल्पना करने वाला मन, यानी अपने मन में अनर्थक बातें, जिसका कोई अर्थ नहीं है, अपने मन में बातें करता रहता है, सोचता रहता है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला, बुरी बुरी बातें सोचता रहता है मन में, तो ऐसे आदमी से भी परमेश्वर नफरत घृणा करता है। बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव, यानी बुराई करने के लिए उसके पाँव दौड़ता चला जाता है अपने पैरों से, यानी इसका मतलब यह है कि बुराई करने के लिए वो दौड़ता है, बुरे काम करने के लिए। जैसे व्यभिचार है, चोरी है, लूट है, ये गंदे काम है। जो भी पृथ्वी पर जो बुराई उनको करने के लिए उसके पैर दौड़ता जाता है, वो चलता तेज तेज दौड़ता है बुरा काम करने के लिए। और 6 है झूठ बोलने वाला साक्षी, यानी झूठा साक्षी किसी हत्या में
न झूठा साक्षी, मतलब किसी भी चीज़ में झूठा साक्षी जो झूठी गवाही देता हो। झूठी जैसे किसी की हत्या कर दी, मर्डर हो गया और न्याय में कोर्ट में उसको बुलाएगा, उन्होंने कहा नहीं साहब मेरे सामने इसने हत्या नहीं करी है, तो ये झूठा साक्षी हो गया। उससे भी परमेश्वर नफरत और घृणा करता है। और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, उस मनुष्य से नफरत करता है जो दो भाइयों के बीच में झगड़ा कराता है, दो दोस्तों के बीच में झगड़ा कराता है, माता पिता के बीच में झगड़ा कराता है, भाई बहन के बीच में झगड़ा कराता है। यानी ऐसे मनुष्य से नफरत करता है परमेश्वर जो दो आदमियों के बीच में, या तो भाई बहन कह दीजिए, माता पिता कहिए, यानी ऐसे आदमी से परमेश्वर नफरत करता है जो दो भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करता है। इन 7 बातों से परमेश्वर घृणा करता है। कहने का अर्थ यह है, इन 7 बातों से हमें बचना चाहिए। इन 7 बातों से हमें बचना चाहिए, यानी घमंड नहीं हमें करना चाहिए। किसी भी चीज़ का घमंड मत करो। घमंड करो तो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर घमंड करो। और झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलने की कोशिश करो। अपने जीभ को सच बोलने का प्रयास करो। और निर्दोष लोग, किसी का हत्या मत करो, हत्या ना करो किसी का भलाई करो। और अनर्थ, अपने मन में अनर्थ की बातें मत सोचो, अच्छी बातें, भलाई की बातें, प्रेम की बात सोचो। और बुराई करने वाले, और किसी को बुराई करने के लिए बुराई का पीछा मत करो, भलाई का पीछा करो। और किसी की साक्षी, झूठे साक्षी मत दो, सच्ची गवाही दो, सच्चा साक्षी बनो। और दो भाइयों के बीच में प्रेम की भावना पैदा करो, जो वो दोनों भाई प्रेम से, प्यार मोहब्बत से रहें। इन बातों से प्रेम करो और अच्छे काम करो, जीवन में आगे बढ़ते जाओ। परमेश्वर इन बातों से तो नफरत करता है, और उसका उल्टे जो है उनसे परमेश्वर यानी प्रेम करता है। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर इन बातों से प्रेम करता है। और ये जो 6 बात जो इसमें लिखी हैं वो उनसे नफरत करता है, और इसका उल्टा अगर विपरीत का हो तो उन 7 बातों से परमेश्वर प्यार मोहब्बत बताया जाता है। धन्यवाद परमेश्वर का। इन वचनों के साथ परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। सबको जय मसीह।